गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अपना सुनाइए, हाल चाल सुनाइए, कैसी हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गई आप लोगों से मिलने। आज थर्सडे है तो आप लोग जानते ही हैं मैं थर्सडे को थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती हूँ। मैं सोची चलो ब्लॉग बनाया जाए, थोड़ा बातचीत किया जाए। आज मैं फ्री हो गई, काम धंधा मेरा निपट गया। अब बस खाना पीना बाकी है, इसलिए मैं बोली टाइम है तो चले ज़रा आप लोगों से मिले, बातचीत करें। इसीलिए मैं आ गई आप लोगों से मिलने। और सुनाइए हालचाल, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगी हूँ काम धंधे में। छोटे बच्चों के स्कूल के टाइमिंग चेंज हो गई। मेरे छोटे वाले का पहले 10 बजे से स्कूल था, मैं उसी हिसाब से उठ रही थी। अब आज से 9 बजे की स्कूल हो गई, तो स्कूल टाइमिंग चेंज हुई तो मेरे सोने जागने का समय चेंज हो गया। क्योंकि मेरा टाइम टेबल बच्चों के स्कूल के हिसाब से चलता है। जिस हिसाब से बच्चों का स्कूल होता है उस हिसाब से मेरा दिनचर्या शुरू होता है। लेट से स्कूल होती है तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। लेट से स्कूल है, जल्दी स्कूल होती है तो जितनी जल्दी उठो उतना जल्दी काम निपट जाता है। तब से मेरे छोटे वाले का स्कूल 9 बजे का हो गया तो मैं भी उठ गई जल्दी और 6 बजे ही उठी हूँ। इसी वजह से मेरा काम निपट गया। मैं सोची काम हो गया तो चलो थोड़ी देर बैठा जाए, बातचीत किया जाए। तो मैं आ गई आप लोगों से बातें करने। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों का काम हुआ नहीं हुआ? मेरा तो निपट गया। सौरभ अभी सो रहा है, छुटकाना स्कूल गया। अब उठेंगे नवाब तो अभी तो मैं नाश्ता वास्ता नहीं की हूँ, बस नहाई हूँ। सुबह चाय पी थी, अभी चाय भी नहीं बनाई हूँ। अब जा रही हूँ चाय वाय बनाऊँगी ज़रा। मैं सोची आप लोगों से जरूर ज़रा बातचीत करूँ, बाकी तो होता रहेगा। और सुनाइए हालचाल, आप लोगों के बच्चे स्कूल गए कि नहीं? मेरा तो नवाब गया। माने स्कूल की टाइमिंग इतना परेशान होता है सुबह सुबह। मतलब सुबह अगर किसी का फ़ोन भी आ जाए तो मैं बात नहीं करती। भैया पहले काम निपटाओ, बच्चों को स्कूल चलाओ, घर गृहस्थी करो, उसके बाद आराम से भले फ़ोन करें। क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं सुबह हम लोग। जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं बहुत बिजी रहते हैं। जब तक बच्चे स्कूल के लिए निकल ना जाएं तब तक शांति नहीं। मेरा बच्चा गया स्कूल, मैं बैठी हूँ आप लोगों से बातें करने। मैंने नहा धो चुकी, पूरी फ्रेश हो चुकी, झाड़ू वाड़ू लग गया मेरे घर में। पोछा वगैरह तो आज नहीं लगाती, झाड़ू लगाई, नहाई, पानी वानी भरी, नहाई भाई, पूजा वूजा हुआ, सब काम निपट गया मेरा। अरे जब काम निपट गया तो क्या किया जाए? कुछ टाइम पास किया जाए, आप लोगों से बातें की जाए, आप लोगों के बारे में पूछे जाए, आप लोगों का काम हुआ कि नहीं। तो बताइए आप लोगों का काम कैसा हुआ? सब निपट गया, नाश्ता पानी हो गया। मेरा तो अभी नहीं हुआ है। बनाई थी सुबह आलू शिमला मिर्च की सब्जी और पराठा बनाई थी, तो छुटकौना को लंच दी हूँ और पड़ा है, खाएंगे हम लोग भी अभी। ठंडी थोड़ी कम है मगर मतलब गलन वाली ठंडी नहीं है, मगर ठंडी है। उधर काफी 2-4 दिन ना धूप निकला अच्छा खासा और लगा कि अब ठंडी खत्म हो गई। मैं तो बैग वैग निकालने लगी बेड में से। मैं सोची बड़ा 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 बैग रखती हूँ जिसमें स्वेटर वगैरह रखती हूँ। मैं बोली सौरभ को कह रही हूँ बेटा एकदम बेड खोलते हैं, सारा बैग वैग निकालते हैं, धीरे धीरे स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह जो मोटा मोटा है कोई पहन नहीं रहा, बोले धीरे धीरे रखते हैं। क्या रखते हैं, नहीं रखी सो अच्छा हुआ। मतलब सोच ही रही थी, फिर एकाएक बारिश हुई और उसकी वजह से फिर ठंडी बढ़ गई। मेरा सौरभ कह रहा रख चुकी, रख देती तो फिर निकालना पड़ता। मैं सोच रही थी एकाएक धो के सुखा के रखा जाए। फिर बोली रहने दो भैया, फरवरी भर रह जाए, लास्ट फरवरी तक देखते हैं। और हाँ आज प्रपोज डे है। आज मेरे साहब सुबह सुबह फ़ोन किए हैं। आज शायद रोज़ डे है। हाँ आज रोज़ डे है। ऐसे तो सुबह सुबह फ़ोन करते हैं, 4 बजे फ़ोन किए, कस डे आज रोज़ डे है। बोले बाप रे, रोज़ डे है तो मेरे लिए क्या, मेरे वाला मेरे लिए रोज़ ही डे है। जो रोज़ डे है वही आज भी है। रोज़ डे है, प्रपोज डे है। एक फौजी की बीवी के लिए रोज़ डे, प्रपोज डे, हर डे, किस डे, वैलेंटाइन डे तभी होता है जब फौजी साहब छुट्टी आते हैं। नहीं ऐसे कोई होली दिवाली कोई डे नहीं है। जैसे नॉर्मल डे होता है वैसे ही वो भी होता है। मैं बोली घर आ जाइए फिर मनाते हैं वैलेंटाइन डे। और वैसे भी सीआरपीएफ में वैलेंटाइन डे
नहीं मनाते, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन ही पुलवामा हमला हुआ था। भोलेनाथ बचाएं। पुलवामा हमला में मेरे एक नंदोई भी शहीद हो गए थे। बहुत बहुत तकलीफ़ का समय था, तो इसलिए सीआरपीएफ वाले नहीं मनाते ये वैलेंटाइन डे वगैरह का मतलब नहीं है करते, क्योंकि वो समय इतना बेकार था कि इंसान पागल हो गया था। आज मेरे यहाँ ऐसी स्थिति है, अगर कहीं लड़ाई छिड़ गई, कहीं अगर एक बार से दोबारा मेरे साहब फ़ोन नहीं उठाए, मैं तो पागल हो जाती हूँ रो रो के, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। एक बार फ़ोन करें, हम कहते हैं भले हमका खाने को ना दीजिए ठीक है, भले हमका कुछ ना दीजिए ठीक है, लेकिन भैया फ़ोन उठाया कीजिए टाइम से। बस इतना जान जाए आप जहाँ हैं सुरक्षित हैं, तो लगता है चलो जान में जान आई। एक से दो बार फ़ोन नहीं उठाते तो पागल हो जाती हूँ मैं, क्या हुआ कहाँ हुआ। और अभी तो ऐसी जगह ड्यूटी पड़ी है ना, बाप रे, रात में फ़ोन करते हैं तो जैसे दिवाली में पटाखा बजता है, उस हिसाब से चारों तरफ से गोली बंदूक चलता है। वो मणिपुर में जो दो जातियों की लड़ाई छिड़ी हुई है, इसी वजह से रात में मतलब जैसे फ़ोन करते हैं तो लगता है मैं तो चिल्लाती रहती हूँ बाहर न जाइएगा जी, कहते हैं ड्यूटी लगी है कैसे न जाइएगा जी। मतलब ऐसी स्थिति है वहाँ की। बड़े कष्ट की नौकरी है, बहुत तकलीफ़ की नौकरी है भैया। लोग कहते हैं पैसा है, इतना कुछ है, ये है वो है, लेकिन काम कोई नहीं देखता कि कैसे सुई के नोक पर इंसान की जान टिकी है, कैसे उसका परिवार जी रहा है उसके बगैर। बस भोलेनाथ की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, सब अच्छा होगा, जहाँ रहें सुरक्षित रहें। कहते हैं ना, मेरी पूरी जवानी पति के परेशानी में गुजरा, पूरा बुढ़ापा बच्चों के परेशानी में गुजरेगा। मुझे जीवन में कभी शांति नहीं है, पूरी जवानी पति से दूर रही, साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, अब टेंशन टेंशन टेंशन। और जब बच्चे बड़े हुए तब बच्चे बाहर जाने लगे, अब उनकी टेंशन। मेरा जीवन ऐसे ही कट गया, क्या करे। मैं तो अपनी ही बात लेके बैठी और अपनी सुनाइए। स्टैंड नहीं है मेरे पास, ये इंडिया जुगाड़ से चलता है, मैं भी जुगाड़ से ही चल रही हूँ इतने दिनों से। स्टैंड लेना है और वो लाइट लेना है, थोड़ा बजट नहीं बन पा रहा है, बहुत खर्चा है, अथाह खर्चा है। 3 बच्चे हैं मेरे, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई का मतलब जानते हैं, बिक जाता है आदमी। और ऊपर से दो सीबीएसई बोर्ड से, तीनों सीबीएसई से ही थे, मगर एक का मास्टर्स कर रहा है, 2 सीबीएसई बोर्ड से हैं। फीस भरते भरते हालत ख़राब है, और अभी इनकम टैक्स कट रहा है, वो अलग आफत है। एक बच्चा बाहर गया, उसमें था पैसा लगा, उसमें सब कुछ जोड़ के चलना पड़ता है। कह रहे हैं ले लो, मैं बोले रुक जाते हैं, थोड़ा इनकम टैक्स कट रहा है, सब नॉर्मल हो जाए फिर देखते हैं। लेना तो पड़ेगा ही, रिंग लाइट लेनी है और स्टैंड वगैरह लेना है, ले लेते हैं, तब तक जुगाड़ से चलते हैं जब तक चल सके। और आप लोग सुनाइए अपना हाल चाल। मेरा तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या है, जो है अच्छा है, आप लोगों की दुआ से बस जो है बना रहे। बहुत से लोग बहुत सोचते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं लोगों की परवाह नहीं करती। मेरे लिए जीवन में 2-4 लोग हैं जिनकी बातों का परवाह, जिनकी बातों का मतलब जीवन में महत्व है। ऐसे तो भाई परिवार हैं, सबको लेकर चलना है। हाथ में 5 उँगलियाँ होती है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, अब सब मिलेंगे तभी तो हाथ बनेगा, तभी तो ताकत बनेगी। अगर एक भी कहे नहीं ये छोटा है इसको काट दो, ये मोटा है इसको हटा दो, तो फिर ये हाथ हाथ नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह परिवार में सब सब ज़रूरी है, अच्छा भी ज़रूरी है, बुरा भी ज़रूरी है। लेकिन यह है कि जैसे परिवार में किसी की बात का वैल्यू, उसकी बातों मतलब जैसे वो कुछ कह दे तो हमको मानना ही पड़ेगा, ऐसे 2-4 लोग हैं। बाकी उतने ज़्यादा लोगों की परवाह मैं नहीं करती। कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हज़ार। भौंकते रहे, करते रहे, जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ। जब मेरे पति मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं ज़्यादा आलतू फालतू काम करती नहीं, आलतू फालतू लोगों से मिलती नहीं, उतना ज़्यादा टेंशन लेती नहीं। जो होगा अच्छा होगा भोलेनाथ की कृपा से।
तो मैं आप लोगों से मिलने आई थी। बोले काफ़ी दिन हो गए, चलो थोड़ा बातचीत किया जाए। क्योंकि मतलब आप लोगों से बातें करने के लिए ना मैं एक्साइटेड रहती हूँ। मुझे लगता है नहीं, मन में अगर कोई बात है तो लगता है नहीं ब्लॉग बनाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, शेयर करते हैं। क्योंकि किसी से किससे बोले भाई, हर बात तो हर किसी से नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो दिल के करीब होते हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, उनसे फिर सारी बातें की जा सकती है। इसी तरह मैं आप लोगों से सारी बातें करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है चलो कोई तो है जिससे मन की बात बता सकते हैं। खाना बनाना है और बच्चे बोले हैं मटर पनीर, ये सॉरी तहरी बना। मैं तहरी के लिए लाई हूँ मटर वगैरह, आज सब्जी लाने गई थी तो मटर लेके आई हूँ। बोले छील लेती हूँ बैठे बैठे, बनाएंगे। खाना तो मेरे यहाँ 2-2:30 बजे बनता है, इतनी जल्दी नहीं, खाना बनने में बहुत टाइम। अभी तो नाश्ता ही कर लें, नाश्ता करके फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना पीना आराम से। चलिए ठीक है, आप लोग अपना हाल चाल सुनाइए, कमेंट में बताओ। और हाँ, एक सोनू भाऊ कोई हैं, तो वो भैया पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ। तो भाई तो सर मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ, लेकिन सॉरी थोड़ा काम पड़ा था। ठीक है, मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, काम बाद में करूँगी। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, लेकिन आपको फिर से बताती हूँ, मैं प्रयागराज संगम नगरी की रहने वाली हूँ। आप कहाँ के हैं बताइएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग का कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें लिखे थे सोनू भाव। तो आप मेरे बारे में जानने के लिए इतने एक्साइटेड हैं तो थैंक यू। और सर मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, मतलब संगम नगरी, जहाँ एक बार संगम नहा के पड़े हनुमान जी के दर्शन करने से लोग कहते हैं 7 जन्मों का पाप कटता है। तो एक बार आप लोग भी आ जाइए, नहा लीजिए। मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ, जब मेरे साहब छुट्टी आते हैं तो 1-2 बार तो चली ही जाती। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोगों से बातें कर ली, अच्छा लगा, मन हल्का हो गया। कुछ दिन हो जाता है ना तो लगता है कि चलो थोड़ा बातचीत किया जाए, थोड़ा अपने मन की बताई जाए, थोड़ी आपकी सुनी जाए। क्योंकि मैं ऐसा किसी से भी, आप लोग तो जानते ही हैं कि ज़्यादा कुछ बोलना, किसी के यहाँ जाना आना उतना मुझे पसंद है नहीं। तो आप लोगों से बातें करना पसंद है। ये मतलब अजीब सी बात है, आप लोगों से बातें करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे अगर डेली ब्लॉग बनाने की बात हो जाए ना तो मैं डेली बना सकती हूँ, क्योंकि मन में इतनी सारी बातें हैं ना, इतना कुछ है जो मैं किसी से शेयर करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। तो मैं डेली भी ब्लॉग बना सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा नया-नया चैनल है और पता नहीं क्यों चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। बताइए 4 महीने हो गए बनाए हुए, चैनल बनाए हुए। पहले तो मेरा फर्स्ट वीडियो में 2000 व्यूज़ गया था और अब फिर धीरे-धीरे जैसे व्यूज़ कम होता जा रहा है, सब्सक्राइबर भी बहुत मतलब पहले काफ़ी बढ़े, फिर इधर कम होता जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी जो है मैं तो भोलेनाथ पे छोड़ के रखी हूँ, जो होना होगा, होगा। मैं अपना काम कर रही हूँ। कहते हैं अपना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो मैं कर्म कर रही हूँ, फल भोलेनाथ की कृपा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो देखा जाएगा। मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, सबसे मुझे कोई इससे मेरा दाल रोटी नहीं चलना है। बाबा ने मुझे सब कुछ दे रखा है, जितना भोलेनाथ दे के रखे हैं उतना बनाए रखें। मुझे इससे पैसे कमाने के नहीं है, जब देखा जाएगा जो होगा होगा। मैं बस अपने शौक के लिए शुरू की हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे गरीबी छाई है, मेरे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, बच्चा पढ़ाने को नहीं है, मुझे ये चाहिए यूट्यूब से पैसे कमाऊंगी तब ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा की कृपा है, मायका ससुराल भरा हुआ है मेरा। और वैसे भी मैं पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, हिम्मत रखना बनता है। एक फौजी की बीवी हूँ, तो चलता है। माता रानी की कृपा है, रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ। मेरे बड़े वाले भैया आसनसोल में बड़ा बाबू हैं, जिसमें कोल फील्ड में। छोटे वाले भैया सरकारी स्कूल के टीचर हैं। मेरे साहब फौजी हैं, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमाने का शौक़ है, यूट्यूब से पैसे आएंगे तब मैं ये करूँगी वो करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद है। और आदमी भी ऐसे मिले हैं, आज मगर मैं अगर उनको कहूँ ना मुझे हवाई जहाज़ दिला दीजिए, उसमें भी ये ना नहीं कहेंगे। ऐसे आदमी हैं। हाँ, बजट होगा ले लेना।
मैं कहती हूँ आपसे लड़े भी आदमी तो कैसे लड़े, कोई चीज़ के लिए कही हाँ जी मुझे ये चीज़ लेना है, आप कह दिया नहीं लेना है, तो लड़ाई वड़ाई करें। हाँ जी ये चीज़ लेना, अच्छा ले लेना, अभी तो बजट नहीं है, थोड़ा बजट हो जाए तो ले लेना। अजीब आदमी है, ले दिलाएं चाहे ना दिलाएं, हौसला इतना दे देंगे ना, लगता है हाँ दिला तो देंगे, और दिला भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। जो है मेरे पास ही है, जो करती हूँ मैं ही करती हूँ। बाबा का दिया सब कुछ है मेरे पास। जब मेरे आदमी अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, फिर और क्या चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा बाबा खाने कमाने के लिए ज़रूरत भर दे चुके हैं, जितना है उतना बनाए रखें, बस। मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैं शौक के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अब देखिए सुबह सुबह मैं नहा धो चुकी, अब मैं करती क्या, अभी या तो टीवी देखती या तो मोबाइल चलाती या आलतू फालतू बातें दिमाग में सोचती रहती। अब थोड़ी देर आप लोगों से बात की, अब आप लोग, मैं ये मतलब ब्लॉग डालूंगी, उसके बाद सोचूंगी कोई कमेंट में कुछ बताता है, कोई कितनी बार देखा, कितना व्यूज़ आया, कितना सब्सक्राइबर बढ़ा, तो मेरा दिमाग इसी में उलझा रह जाता है और दिन कट जाता है। तो बस इसी के लिए बनाई हूँ कि मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत परेशानी। इसीलिए आप लोगों की दुआ बनी रहे, मेरे कमाने वाले सुखी रहें, मेरे बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से बच के रहें, बस। और कुछ नहीं चाहिए, बस अपना साथ बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों से ये जो बातें होती है ना, मतलब इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ लगता है कि मैं अपने बारे में आपको बता, आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ ना, आप लोगों से मतलब आप लोगों के बारे में सोचती हूँ तो लगता है बताओ जीवन में मुझे कितना कुछ सीखने के लिए था, और मैं कब से ऐसे बैठी थी। अब मैं पहले से, आज से 10 साल पहले मुझे शुरू करना चाहिए था, तो शायद अब तक बहुत कुछ कर लेती मैं, लेकिन नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, दे रहा है दुरुस्त है। अब आज आई हूँ मैं आप लोगों के पास, तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, और हाँ जो बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो छोटे हैं वो प्यार बनाए रखें, बस जीवन कट जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।